नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जीवनी और उनके रचनात्मक कार्यों के बारे में। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी का नाम आप सभी ने सुना होगा क्योंकि रामायण और महाभारत दो ऐसे महाकाव्य हैं जो दुनिया भर में जाने जाते हैं और इनमें से एक महाकाव्य रामायण की रचना इन्हीं वाल्मीकि जी ने की थी और जो दूसरा महाकाव्य है जो हमारा महाभारत है उसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। तो महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं इनको आदि कवि कहा जाता है। संस्कृत भाषा का इनको पहला कवि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में जो पहला श्लोक किसी व्यक्ति ने बोला तो वो थे महर्षि वाल्मीकि जी। हालांकि ऐसी भी इनकी एक कहानी है, आपने सुनी भी होगी कि महर्षि वाल्मीकि जी पहले अपनी अर्ली एज में एक खुखार डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे और उसके बाद इनके जीवन में एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से ये एक राम के भगत बन गए और आने वाले समय में ये एक महान कवि बन गए जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करी। तो ये क्या इवेंट था इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रामायण की जो कहानी है उसका भी ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा, समरी आपको बताऊंगा, हालांकि आपको पता ही होगी लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इनकी लाइफ के बाकी पहलुओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कुछ बातें कही थी, उनमें से वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर इन्होंने एक बात कही थी, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, देयर इज नो डाइटी पावरफुल देन टाइम। दुनिया में समय से ज्यादा ताकतवर कोई भी देवता नहीं है, ऐसा मानना था वाल्मीकि जी का। इन्होंने कहा कि समय ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद इन्होंने कहा समय को लेकर ही एक और इनका कोट है फेमस, लाइक ए फ्लोइंग रिवर व्हाट हैज गॉन विल नेवर कम बैक। जैसे एक नदी का पानी बह जाने के बाद वापस कभी नहीं लौट के आता, वैसे ही समय जब गुजर जाता है वो कभी भी लौट के नहीं आता। तो समय को लेकर इन्होंने बहुत ही स्पेशल बातें कही हैं और समय की कितनी हमें कदर करनी चाहिए उसके लिए ये कोट आप समझ सकते हैं। तो वाल्मीकि जी के बारे में हम एक ब्रीफ जान लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो संस्कृत लिटरेचर के ये पहले कवि माने जाते हैं और बहुत ही मशहूर कवि माने जाते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है क्योंकि आप जानते हैं कि रामायण जैसा महाकाव्य लिखना बहुत बड़ी बात है। एक इतना बड़ा महाकाव्य जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 4,80,002 शब्द हैं, जो कि रामायण अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य बनता है महाभारत के बाद। महाभारत में हालांकि 1 लाख के आसपास श्लोक हैं और ये इसका 1/4 है। रामायण जो है वो महाभारत का तो 1/4 है, लेकिन इलियाड जो कि आप जानते हैं कि होमर ने लिखा था और जो वेस्टर्न कल्चर था आप जानते होंगे कि ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे बड़ा ये वो माना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी की एक बहुत ही फेमस इपिक मानी जाती है इलियाड। इसके रचनाकार होमर थे। इस जो बुक है इसका भी 4 गुना है रामायण। तो सोचिए इतनी बड़ी किताब इन्होंने लिखी, रामचंद्र जी की कहानी को इन्होंने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, तो इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। संस्कृत भाषा में इनका बड़ा नाम है। इसके अलावा इन्होंने योग वशिष्ठ जो है उसको भी लिखा, जो कि बहुत सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को इलेबरेट करती है। ऐसी किताब है ये, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर, जैसे मैंने बताया आपको। ये प्रेचेता नाम के एक सेज के यहाँ पे पैदा हुए थे और प्रेचेता जो हैं वो महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें बेटे थे। इनकी माँ का नाम था चर्षणी और इनके पिता का नाम प्रश्चेता, मैंने जैसा कि आपको बताया। लेकिन जब अर्ली एज में ये थे उसी टाइम ये एक बार वन में गए थे, फॉरेस्ट में गए थे और वहाँ पे ये गुम हो गए। और गुम होने के बाद एक हंटर वहाँ से गुजर रहा था और उस हंटर ने, वो भील था बेसिकली, उस भील ने इनको उठा लिया वहाँ से और वो अपने पास लेके चला गया। उसके बाद उस भील ने ही इनको पाला और रत्नाकर की जो परवरिश है वो बेसिकली अब एक हंटर के हाथ में चली गई थी। तो हंटर के पास रहने से वो एक हंटर बन गए और हंटर बनने के बाद इनकी शादी भी हुई। एक लड़की थी वो भी हंटर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इनकी शादी वादी सब हो चुकी थी। अब क्या होता है, आने वाले समय में इनके पास खाने के पास पैसा नहीं होता है, खाने के लिए पैसा नहीं होता, तो ये अब देखते हैं कि क्या करें। तो ये रॉबरी स्टार्ट कर देते हैं, डाकू बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं। तो जो भी उस गांव से गुजरता था, उस फॉरेस्ट से गुजरता था, उसको इन्होंने लूटना वहां पे शुरू कर दिया। उसी दौरान क्या होता है, एक बार नारद मुनि क्या होते हैं, इस वन से पास कर रहे होते हैं, जंगल से जा रहे होते हैं और यहाँ पे राम का नाम जप रहे होते हैं, नारायण नारायण करते हुए ये यहाँ से निकल रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो नारद मुनि हैं ये तो सबसे सुप्रीम मैसेंजर माने जाते हैं। जो हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदुइज्म है, सनातनिज्म है, इसमें
तो ये निकल रहे होते हैं, तो इनको लूटने की कोशिश करता है रत्नाकर। तो रत्नाकर जब इनके पास जाते हैं तो इनको एक तरह से बंदी बना लेते हैं। हालांकि ये चाहते तो ये तो एक डाइटी थे, तो ये रोक भी सकते थे, लेकिन ये परीक्षा लेना चाहते थे रत्नाकर की और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। तो नारद मुनि इनको कहते हैं कि आप मुझे बांध लिया, ठीक है, लेकिन ये जो सब आप कर रहे हैं, ये पाप के जो कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को लूटना, ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके इसके पीछे का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा मैं तो अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए ये काम कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि जो आप पाप कर रहे हैं, इस पाप का भागीदार कौन होगा? तो इन्होंने कहा मैं और मेरा परिवार। तो बोला कि एक बार जाके आप पूछ लो अपने परिवार से कि जो पाप आप कर रहे हैं उसके भागीदार वो लोग होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें ये थोड़े से चिंतित हो गए और इन्होंने सोचा कि बात तो ठीक है, तो ये इनको यहाँ पे बांध के चले जाते हैं और नारद मुनि इनको आश्वासन देते हैं कि अगर आपके घर वालों ने इस चीज़ में हाँ कर ली कि वो आपके साथ आपके पाप के भागी होंगे, तो मैं अपना सब कुछ आपको देके चला जाऊंगा, जो भी मेरे पास संपत्ति है, जो भी वेल्थ मेरे पास है, सोना है, वो सब मैं आपको देके चला जाऊंगा। तो यहाँ से फिर जाते हैं रत्नाकर अपने फैमिली के पास जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि जो मैं पाप कर रहा हूँ वो तो मैं सब आपके भरण पोषण के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए उस पाप को मेरे साथ बांटेंगे क्या? पाप के भागी बनेंगे क्या मेरे साथ? तो उसके घर वाले सब मना कर देते हैं, इनकी वाइफ मना कर देती है, इनके पिता जो हैं वो मना कर देते हैं कि जो आप पाप कर रहे हो वो उसके भागी तो सिर्फ आप होगे, हम तो सिर्फ पुण्य के भागी हैं। और हमने थोड़ी कहा कि आप डाकू बनिए, आप लूट के लाइए लोगों को, आप तो हमें तो आपकी जिम्मेदारी है, परिवार का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, आप पैसा कैसे कमा के लाते हैं उसके हमें नहीं पता। तो ये बात जब रत्नाकर को पता चलती है तो रत्नाकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। वो नारद मुनि के पास वापस जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी मुक्ति का मार्ग आप बताइए कि मैं क्या करूं, अब मैंने बहुत पाप कर दिए हैं, अब मैं इस चीज से कैसे निकलूं। तो उसके बाद नारद मुनि इनको कहते हैं कि आप राम का नाम जपिए, राम का नाम जपिए। हालांकि एक और कहानी है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो है वो राम का नाम नहीं जप पा रहे थे क्योंकि इन्होंने इतने पाप कर दिए थे कि राम का नाम नहीं बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आप मरा 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 बोलिए, तो मरा मरा बोलोगे तो वो आप अपने आप, पता है कि मरा 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 बोलते राम 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 अपने आप निकलने लग जाता है। तो वो भी एक कहानी है, लेकिन राम का नाम इन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक इन्होंने राम का नाम लेना शुरू किया और इतना राम का नाम लिया कि इनके चारों तरफ चींटियों ने घर बना लिया और दीमक लग गई इनके चारों तरफ। मतलब ये यहां से उठे नहीं, एक लंबे समय तक तपस्या करते रहे और दीमक लगती रही और एक चींटियों का पहाड़ सा इनके ऊपर बन गया। इस चींटियों के पहाड़ को ही कहा जाता है वाल्मीकि, इसीलिए इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। आगे चल के ब्रह्मा जी ने इनको इनका नाम वाल्मीकि दिया। और उसके बाद नारद मुनि जो हैं कुछ सालों बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये राम का नाम जप रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि देखिए आपकी तपस्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब ईश्वर आपको मिलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे सही और आपके पापों का हिसाब हो चुका है, इतने आपने राम का नाम चैंट कर लिया है उसकी वजह से। तो उसके बाद ब्रह्मा जी इनके सामने आते हैं, वो इनको वाल्मीकि का नाम देते हैं। उसके बाद गंगा नदी के किनारे ये अपना आश्रम बनाते हैं और आश्रम बनाने के बाद भगवान रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जी जब एक बार यहां से गुजर रहे होते हैं तो वो इनके आश्रम में भी आते हैं। वो आश्रम आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण की कहानी को पढ़ा हो या रामायण की जो सीरियल आता था उसको देखा हो तो आपको याद होगा कि ये यहाँ पे रामायण की इसी पूरे के पूरे वृत्तांत में एक बार वाल्मीकि जी से मिलते हैं और रामचंद्र जी जो अपनी खुद की कुटिया बनाते हैं वो भी चित्रकूट की हिल पे ही बनाते हैं, जो कि इसी आश्रम के पास होता है। तो ये कहानी होती है। उसके बाद इनका पहला श्लोक इन्होंने कैसे लिखा, रामायण लिखने की कहानी को पे तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन इन्होंने पहला श्लोक कैसे लिखा, पहला जो वर्ष है वो कैसे लिखा। एक बार क्या है, ये गंगा नदी के किनारे नहाने के लिए गए थे अपने शिष्यों के साथ, तो उसी के मतलब इनके सहपाठियों के साथ। उस समय तो वो नहीं बने थे, रामायण नहीं लिखी थी। तो उस समय इन्होंने देखा कि सारस का एक कपल जोड़ा, क्रेन्स का एक जोड़ा जो है वो वहाँ पे लव बर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे प्यार से वो बैठे थे साथ में, तो रोमांटिक माहौल था। उसको देख के ये काफ़ी खुश हुए वाल्मीकि जी। और उसके बाद अचानक से एक एरो आता है और जो बर्ड का जो वहाँ पे कपल होता है उसमें से एक बर्ड पे लगता है और वहाँ पे जो मेल बर्ड होता है क्रेन का वो वहाँ पे मर जाता है। तो उससे ये बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि ये किसने किया। तो ये अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पे एक इनको हंटर दिखता है और वो हंटर देखता है कि इस हंटर ने इसको मारा है, क्रेन को मारा है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं और ये इनके मुंह से गुस्से में एक शब्द निकलता है और एक श्लोक के फॉर्म में एक वाक्य निकलता है। वो क्या होता है,
मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमम शाश्वती समा। उसके बाद तताशमिशनादेकम अवधि कामो मोहितकम। देखिए संस्कृत मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है तो मैंने श्लोक इतना अच्छे से नहीं बोला, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन इन्होंने जो शब्द कहे उनका मतलब ये था, यू विल नेवर फाइंड नो रेस्ट इन योर लॉन्ग ईयर्स ऑफ इटर्निटी। तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी अपनी लाइफ में, जिस तरीके से तुम इन बर्ड्स को, इन निर्दोष पक्षियों को जिस तरह से तुमने मारा है, जिस तरह से इनके कपल को तुमने ब्रेक किया है, उसकी वजह से ये जो श्लोक इन्होंने बोला, तो ये दुनिया का माना जाता है कि संस्कृत भाषा का पहला श्लोक था और इनकी वाणी से निकला। तो इससे ये सोचा कि ये क्या हुआ अचानक से, तो ये श्लोक जब ये निकला तो उसके बाद ये इन्होंने फिर से तपस्या करी। उसके बाद ब्रह्मा जी इनसे मिलते हैं और ब्रह्मा जी इनको कहते हैं कि देखिए आपको राम का नाम जपने से आपको ये एक तरह से वो मिली है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सरस्वती माँ आपके अंदर विराजमान है, आपकी जीभ पे हैं, तो आप रामायण जो है उसको लिखिए। रामायण यानी राम की जो कहानी है, राम की जो यात्रा है उसके बारे में पूरा लिखिए। तो उसके बाद रामायण की कहानी को ये लिखते हैं वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसी को ही सबसे ऑथेंटिक कहानी माना जाता है, जो रामायण की कहानी है, रामचंद्र जी की कहानी है उसमें। तो ये पहला श्लोक था, इसीलिए पहला श्लोक बोला तो इसीलिए ये पहले कवि बन गए, इसीलिए इनको आदि कवि या फर्स्ट कवि माना जाता है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी रामायण की कहानी लिखी, उस कहानी को, उन श्लोकों को सबसे पहले रिसाइट किया लव और कुश के सामने। लव और कुश जो है वो इनके रामचंद्र जी के बेटे थे दो, आप जानते होंगे। तो उनको ये कहानी इन्होंने सबसे पहले रिसाइट करी। तो ये पूरी कहानी है। रामायण की कहानी का सार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर, 4,80,002 शब्द हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। 7 इसके अंदर कांड हैं, 7 कांड, यानी कि देखिए रामायण के अंदर 7 कांड हैं और कई लोगों का मानना है कि ओरिजिनल जो रामायण थी उसमें 6 ही कांड थे, उत्तर कांड को बाद में लिखा गया है। तो 6 कांड हैं या 7 कांड हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट है। आपका क्या मानना है, 6 है या 7 है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो पूरी की पूरी कहानी है वो आप जानते होंगे कि अयोध्या के राजकुमार और रामचंद्र जी जो सबसे बड़े उस समय के राजा हुआ करते थे, अयोध्या के राजा, जो इनके पिता हैं वो इनको 14 वर्ष के लिए वनवास पे भेज देते हैं, इनकी धर्मपत्नी सीता जी और इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ। तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान ही रावण, जो कि डीमन किंग होता है लंका का, यानी कि राक्षसों का राजा होता है, वो रावण जो है वो सीता जी का हरण कर लेता है और वहां लंका में ले जाता है। उसके बाद रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी, उसके अलावा हनुमान जी और जो वानर सेना है उसके साथ मिलके लंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं, यहाँ पे रावण का वध करते हैं और सीता जी को बचाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू होता है। इस पूरी कहानी को बताया गया है। उसके बाद रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं और सबसे अच्छे राजा के तौर पे वो जाने जाते हैं, रघुवंश के सबसे महान राजा बनते हैं वो। और उसी दिन आप जानते हैं कि हम दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, जब रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे वनवास से। तो वही पूरी की पूरी कहानी को रिप्रेजेंट करता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत को, वो पूरी की पूरी कहानी एक तरह से मोरल स्टोरी यही है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो ये बात है। तो ये जो रामायण की कहानी है इसका समय जो है वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये जो कहानी लिखी गई है और ये जो महाकाव्य लिखा गया है, ये माना जाता है कि 500 BC से 100 BC के आसपास इस बुक को पूरा कंपाइल किया गया है। और रामायण जो है वो महाभारत से पहले हुई, लेकिन लिखा गया इसको बाद में, क्योंकि पहले जो बुक्स रामायण थी उसको ओरली लिखा गया जाता था, ओरली बोला जाता था, फिर आने वाले समय में इसको लिखा गया। तो ये इसके ऊपर कई बार वो होता है कि इसका एग्जैक्ट टाइमिंग कई बार पता नहीं चलता कि रामायण हुई कब थी और उसको लिखा कब गया। तो ये इन्होंने पूरी की पूरी लिखी। और एक और इनका कोड देख लेते हैं, टू बी हैप्पी always is something which is difficult to achieve, that is to say happiness and sorrow alternates in one's life and there is cannot be uninterrupted happiness alone। तो हैप्पीनेस हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, हैप्पीनेस और सोरो जो है वो अल्टरनेटिव्स हैं, वो समय के साथ कभी खुशी आती है कभी गम आते हैं, और ये एक पार्ट है लाइफ का, ये चलता जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वाल्मीकि जी के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।